Hello friends, I am Shivani Abhi. Welcome to my YouTube channel. As you all know, the quarantine period is going on. So इसके चलते मैं आज कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों मैं कहूँगी कि जैसे अब हमें ना तो संडे के बीतने की कोई चिंता है, ना ही मंडे के आने का कोई डर है, ना पैसा कमाने का कोई हमारे पास मोह रहा है, ना खर्च करने का कोई ख्वाहिश रही है, ना घूमने जाने की हमें कोई इस वक्त इच्छा हो रही है, और ना ही नए नए कपड़े पहनने की कोई इच्छा है हमारे अंदर इस वक्त। और ना ही हमें लगता है कि अब हमें बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी पहननी है और घूमने जाना है, रेस्टोरेंट्स में जाना है, मॉल्स में जाना है। कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूर लगता था कि रेस्टोरेंट्स के बिना या मॉल्स के बिना हमारी ज़िंदगी बड़ी अधूरी है। लेकिन ये सब मैं आपको कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हमारा ही सोचने का तरीका था। जो जैसा कि मैं कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम मोक्ष के द्वार तक पहुँच गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कलयुग बीत गया है और सतयुग आ गया है। जिस तरह से सब दुर्गा पूजा कर रहे हैं, हवन करते हैं, रामायण चल रही है, महाभारत चल रही है, प्रदूषण रहित वातावरण हो गया है, भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब मिलजुल कर रहने लग गए हैं, सभी में एक समानता सी आ गई है। कोई नौकर नहीं है, सब मिलजुल कर घर में काम कर रहे हैं, सब इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं, 24 घंटे जैसे ईश्वर को ही याद किया जा रहा है। लोग जो है वो अपार दान कर रहे हैं, और सबका जो एक ईगो थी, उनकी जो एक अहंकार था, वो सब खत्म हो गया है। तो दोस्तों, और हमें ऐसा कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि जो ये हमारी जो अर्थ है, हम इसको बचा सकते हैं, लेकिन हम इसका जो पोल्यूशन है वो भी ख़त्म कर सकते हैं। पर अब हमें पता चल गया है कि अर्थ खुद को बड़े अच्छे तरीके से हील कर सकती है, और शायद वो अपने आप को हील कर भी रही है इस दौरान। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमें कुछ ऐसा लगता था कि जंक फूड के बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं, अगर हम लोग बाहर घूमने नहीं जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में नहीं जाएंगे, तो शायद हमारी लाइफ बिल्कुल ही बेकार सी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आज तक दोस्तों हम लोग आर्टिफिशियल लाइफ में जी रहे थे। रियल लाइफ यही है जो आजकल चल रही है। तो अगर किसी चीज़ को या हमारी जो आर्टिफिशियल लाइफ है उसको कुछ फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो रियल लाइफ है उसको बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता था कि जितने भी हमारे ये जो एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, यही रियल हीरो हैं। और हमें लगता था कि कोई पंडित, मौलवी या प्रीस्ट है वो हमारी ज़िंदगी को बचा सकता है, हमें ठीक कर सकता है। हम सब आज तक धोखे की ज़िंदगी जी रहे थे। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो ये हमारे जो क्रिकेटर्स हैं या जो हमारे एक्टर्स हैं, ये सब हमारे लिए सिर्फ एक एंटरटेनर्स ही थे आज तक। तो हमें कभी लगता था कि यूरोप के जो लोग हैं ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत एजुकेटेड हैं। तो ये सब हम धोखे की ज़िंदगी ही आज तक जीते आ रहे थे। तो साथ में मैं आपसे और ये कहूँगी कि अगर हम इस आर्टिफिशियल लाइफ में जो आज तक हम आर्टिफिशियल लाइफ में जी रहे थे, अगर हम उससे उसको उसको ना जिए और अपनी रियल लाइफ को जिए, तो ये बहुत ही सुंदर लाइफ है, बहुत ही सुंदर। हम इसको अच्छे तरीके के साथ जी सकते हैं। क्वारंटाइन के पीरियड के चलने से हमें एक तो ये पता चल गया है कि जो हमारी रियल लाइफ है ये बहुत ही खूबसूरत लाइफ है। मतलब जैसे मैं आपसे बताऊंगी कि अब हमें ब्रांडेड कपड़ों की इच्छा नहीं होती है, कहीं जाना है, हमें कहीं जाना है, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं और हमें अच्छा अच्छा दिखना है। ये सब एक आर्टिफिशियल लाइफ के दौरान ही चलने वाली बातें थी, और इसके बिना भी मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी हमारे लिए जीनी संभव है। तो क्यों ना हम इस चीज़ की आदत अभी से ही डाल लें कि हम अब अगर रियल लाइफ में अगर हम जीते हैं तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत सुंदर ज़िंदगी जी सकते हैं। हमें आर्टिफिशियल लाइफ में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहूँगी कि इस क्वारंटाइन ने हमें ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझा दी है, या हमें शायद ये चीज़ समझ में आ गई है कि जो हमारी ये रियल लाइफ है ये बहुत खूबसूरत, बहुत सादगी भरी और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है। तो आप अपनी लाइफ को आगे भी इसी तरह से जीते रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि सभी अपने घर में स्वस्थ रहें, खुश रहें, और वे अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड करें। शुक्रिया।